पुनर्गठन का मामला, इस चिंतन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और अंत में मैं एक बात कहकर जरूर बात खत्म करूंगा कि इस समय एक बार फिर पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन का मामला चला है। अभी गजेंद्र सिंह जी भी कुछ चिंताएं कर रहे थे। राजस्थान में 13,300 के लगभग ग्राम पंचायतें हैं, 376 से ज़्यादा पंचायत समितियां हैं। सरकार ने कुछ मापदंड बदले हैं। इनमें मैंने पहले भी आकर कहा था, आज इन 13,000 के अंदर हम 1300 भी नहीं है। हम 376 के अंदर जो ग्राम पंचायत समिति है, उस 376 के अंदर हम 76 भी नहीं है। याद करो, 1952 में 1/3 विधायक हमारे विधानसभा में जाया करते थे। आज इस युग के अंदर हम 10% में सिमटते जा रहे हैं। क्या कारण है, क्यों है, इसके बारे में गजेंद्र सिंह जी ने आपको बताया होगा। पर कहीं ना कहीं हम अपने आदमी का ऑपरेशन इतना कर डालते हैं, इतनी हम अपने जहां बैठते हैं पहली बात शुरू करते हैं, मेरा भाई ऐसा गंदा, मेरा परिवार ऐसा गंदा, मेरा नेता ऐसा गंदा, वो उसमें ये कमी, उसमें ये कमी। तो भाई जिसमें सर्वगुण संपन्न है वो तो देवतुल्य हो गया। कहीं पाबू जी बन गए, कहीं रामदेव जी बन गए। पर आज की तारीख में सब कमियों के बाद भी जिस व्यक्ति योग्य है, मुझे याद आ रहा है, मैं विधानसभा में 90 में गया तो विधानसभा के अंदर यूनिवर्सिटी से निकले अंदर नहीं बैठते थे। भैरव सिंह जी ने एक दिन बुलाकर कहा कि अंदर नहीं बैठते। मैंने कहा क्या करें साहब, वही घिसी पिटी बात। तो उन्होंने कहा ये जो 200 आदमी बैठे हैं, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में कोई न कोई ऐसी चीज छुपी है, अनुभव में कोई ऐसी चीज छुपी है, कोई न कोई ऐसी खासियत है जो दूसरे में नहीं है। और जिस किसी को किसी अनुभव को लेना है, किसी ज्ञान को लेना है, तो उसके पास बैठ कर लिया जा सकता है। आप सब लोग जो यहां सामने हैं, निश्चित तौर पर आप में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं। और मैं समझता हूं इस ये जो मंच बना है, इसके अंदर आप जीवन के कुछ आपने 2 दिन यहां बिताए हैं, ये मेल मिलाप का ये दौर ये चलता रहना चाहिए। हम एक दूसरे से अनभिज्ञ हैं, हम एक दूसरे के साथ नहीं। आज व्हाट्सएप का जमाना है। किसने सूचना दी थी कि कौन से मंदिर की कौन सी मूर्ति टूट गई? पर 1 मिनट के अंदर कुछ लोग घरों से निकलकर वहां पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं एक तंत्र के साथ, एक जुड़ाव के साथ जुड़े हैं। हम भी जुड़े हैं। आपस की बात को, कमियों को छोड़कर युगानुकूल बने। रोलिंग स्टोन प्लेसेस नोवेयर, लुढ़कते पत्थर नहीं, एक जगह का पत्थर बनो जहां हो। आज भी गांव आपको पुकार रहा है, गांव आपको याद कर रहा है। मेरी आपसे अनुरोध है कि पंचायत राज के चुनाव में आप निश्चित तौर पर जो भी आपका गांव हो वहां जरूर जाना। अभी जाना प्रारंभ करो। गांव के अंदर अच्छे लोग, वो आपकी नजरों में कोई भी हो, पर आपकी भूमिका हो। हमारी भूमिका गौण हो गई। अभी जब मुझसे कई बार मिलने लोग आते हैं, पुनर्गठन के लिए चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले बोलते, मैं पूछता हूं इसमें क्या है, क्यों करना चाहते हो? कहा साहब इसमें इतने वोट तो फलां के हैं, एक जाति का नाम लेते हैं, इतने वोट अनुसूचित जाति के हैं, और फिर इतने से वोट राजपूत के भी है। हम इतने से में आ गए। हम इतने से इतने बड़े हुआ करते थे कि लोग सरदार हमें देखा करते थे, हम नेतृत्व किया करते थे। इसलिए किया करते थे कि जो व्यक्ति पीड़ित था, जिस व्यक्ति को हमारी सहायता की जरूरत थी, हमारी संस्कृति ये कहती है कि उस व्यक्ति की मदद के लिए हमारे हाथ उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। कहीं न कहीं हम चूक गए। कहीं न कहीं इस युग के अंदर हम अपनी भाषा को बोलने से चूक गए। गांव के अंदर, शहरों के अंदर जो आ गए गांव छोड़कर, हम गांव की चौपाल को तो भूले, गांव की भाषा भी वहीं छोड़कर आ गए। आज भी वो गांव की चौपाल आपको पुकार रही है। आज जहां हो, कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि उसमें व्यक्ति की जिस मातृभूमि का बहुत बड़ा योगदान उसकी किस्मत के साथ, उसके भाग्य के साथ चलता है। यहाँ आप कई ऊंची जगह पर पहुंच गए होंगे, पर याद रखना, जिस माटी में बचपन में खेले, उस माटी का आशीर्वाद ने भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज इस वातानुकूलित कमरों में, उन चुनिंदे लोगों में
जिनको राजस्थान के अंदर भगवान सिंह साहब और महावीर सिंह साहब ने चयनित करके यहाँ बुलाकर सोचा कि इन लोगों से कोई न कोई चिंगारी निकलेगी, आप इस योग्य आपको समझा। निश्चित तौर पर इस बात को, इस मुहिम को हम सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। आपने